हेलो। तो ये हमारा स्टेप डेविएशन मेथड का वीडियो है। तो आप हेडिंग लिखिएगा स्टेप डेविएशन मेथड। ओके। अब इसका रीज़न क्या होगा, मतलब स्टेप डेविएशन मेथड फिर क्यों आया होगा। ठीक है, तो जैसे एज्यूम्ड मीन मेथड क्यों आया था, उसका रीज़न क्या था हमारे पास। उसका रीज़न ये था कि जब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, इसीलिए एज्यूम्ड मीन मेथड को लाया गया है ताकि आपका टाइम जो है वो कम टाइम में सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें स्टेप डेविएशन मेथड की, तो स्टेप डेविएशन मेथड क्यों आया है, तो फ्रीक्वेंसी जिसकी बहुत ज़्यादा होगी प्लस जिसका क्लास का साइज भी ज़्यादा होगा, उस प्रॉब्लम्स को हम स्टेप डेविएशन मेथड से अगर सॉल्व करें तो और ज़्यादा कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि जो हमारा डायरेक्ट मेथड था, एज्यूम्ड मीन मेथड था, एंड लास्ट वन स्टेप डेविएशन मेथड है, इस सारे मेथड में सबसे बेस्ट मेथड, सबसे टाइम कम लगने वाला प्रॉब्लम्स जो है वो मेथड कौन सा है, तो आपको आंसर क्या बताना है, स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, तो आपके जो क्लास 10th में बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको डायरेक्टली लिख देते हैं बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड फाइंड द मीन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपको सारे मेथड्स जानना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछ दें बाय यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड फाइंड द मीन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, तो ऐसा है कि आपको तीनों मेथड्स जो है वो अपने माइंड में सेव करके रखना है कि कैसे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं, किस मेथड से। ठीक है, तो एज्यूम्ड मीन मेथड अभी हम सीख चुके थे, ये हमारा स्टेप डेविएशन मेथड है। तो इस मेथड्स के ऊपर एक पहले हम एग्जांपल को हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आपको जैसे गिवन है जिस प्रकार अभी तक हम प्रॉब्लम्स को लिखते थे उसी प्रकार इसको भी हम प्रॉब्लम्स में इसमें भी लिखेंगे। पहले हम क्लास के साइज को बता देते हैं। ओके, एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको गिवन है 17, 35, 43, 40, 21 एंड लास्ट दैट इज 24। ठीक है, तो देखिएगा इस प्रॉब्लम्स को हम कैसे करते हैं उस चीज़ को आप नोटिस कीजिएगा। तो अभी तक जो भी हम कर रहे थे, जैसे हम क्या करते थे, एक क्लास, फिर हमारा टेबल होता था फ्रीक्वेंसी, एंड थर्ड वन होता था हमारा एक्स आई दैट इज क्लास मार्क। ठीक है, तो पहले हम 3 टेबल्स के बारे में आपको बताते हैं। तो क्लास में आप लिखिएगा ओके, फ्रीक्वेंसी जो गिवन है उसको लिखिएगा। एक्स आई फाइंड आउट करना हम जानते थे कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एक्स आई क्लास मार्क दैट इज 0 + 50 अपॉन 2 दैट इज 25। ओके, 50 + 100 दैट इज 150। ठीक है, 150 अपॉन 2, तो 100 का हाफ कितना होगा 50, प्लस 50 का हाफ कितना होगा 25, तो 50 + 25 दैट इज 75। 100 + 150 दैट इज 250। 200 का हाफ कितना होगा 100, एंड 50 का हाफ कितना होगा 25, तो दैट इज 125। 200 + 150 दैट इज 350। 300 का हाफ कितना होगा 150, प्लस 50 का हाफ कितना होगा 25, तो कितना हो जाएगा आपका ये 175। ठीक है,
तो आप क्या चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि सारे में कितने के डिफरेंस आ रहे हैं, 50 के। तो अब हम बिना कैलकुलेट के डायरेक्ट इसमें लिख सकते हैं 250 एंड दैट इज़ 275, ठीक है। अब जो इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ को देखिएगा, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होगा, जब हम यू आई लिखेंगे तो जैसे एज्यूम्ड मीन मेथड में हमारा यू आई इक्वल टू फॉर्मूला क्या आता था, एक्स आई माइनस ए, ओके। उसी प्रकार इसमें हमारा जो फॉर्मूला होगा वो एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ये एच क्या होता है उसको जस्ट आपको हम 1 मिनट बाद बता देते हैं कि क्या होता है, और बहुत ईजी होता है एच फाइंड आउट करना, ओके। एंड लास्ट वन जो हमारा टेबल होता था उसमें हम क्या लिखते थे, एफ आई इंटू यू आई। तो देखिएगा ये h जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, और h किसको कहा जाता है, h मीन्स होता है साइज ऑफ द क्लास। तो जैसे 0 to 50 है, ठीक है, तो आप 50 माइनस 0 करें, कितना होगा 50। तो ये जो वैल्यू आया वो क्या आया, उसका साइज है, किसका साइज है, क्लास का साइज। जैसे 50 माइनस 100 वो कितना वैल्यू आ रहा है, 100 माइनस 50 दैट इज 50। तो जब आप देख रहे हो कि 50 माइनस 0 करने पे भी कितना है 50, 100 माइनस 50 दैट इज 50, 150 माइनस 100 दैट इज 50, 200 माइनस 150 दैट इज 50। इसका मतलब सारे क्लास जो है वो उसका साइज इक्वल है h, जिसको हम कहते हैं 50, ठीक है। तो अब ये एक्स आई माइनस ए, तो ए के लिए वही कंसेप्ट आपको यूज करना है। ए हम इसमें से किसको कंसिडर करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6। तो m का जो वैल्यूज है, या फिर आप काउंट करके भी देखें क्या है 6। तो 6 इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए हम क्या चीज़ आपको ट्रिक बताए थे कि 6 को आप हाफ कीजिए 3 3, तो ठीक है। तो नीचे से आप 3 को छोड़ दें, 1 2 3 इसको आप छोड़ दें 3 को, तो जो फोर्थ वैल्यू होगा नीचे से उसको हम क्या मानेंगे a, ठीक है। तो 125 को आप क्या मान लें a, ओके। अब जिस प्रकार हम फाइंड आउट किए थे, कैसे फाइंड आउट किए थे उसी फॉर्मूला में अब आप इसको ऐड करें तो देखिएगा एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई का वैल्यू कितना है 25, 25 माइनस 125 दैट इज 100, 100 अपॉन एच, एच का वैल्यू कितना है आपका 50, तो 100 अपॉन एच दैट इज ये वैल्यू कितना है आपका 2, ठीक है। ये जो वैल्यू आया वो क्या चीज़ में आएगा, निगेटिव, क्यों, क्योंकि 25 माइनस 125 दैट इज माइनस 100 अपॉन 10, ठीक है, ये सॉरी 50, तो माइनस 2। उसी प्रकार आप इसको 75 माइनस 25 अपॉन 10 जब करोगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा -1। उसी प्रकार इसका वैल्यू कितना आएगा 0, ठीक है। इसके बाद इसका वैल्यू कितना आएगा 1, इसका वैल्यू कितना आएगा 2 एंड इसका वैल्यू कितना आएगा 3, ठीक है। एक बार आप चेक कर लें कि यही वैल्यू आ रहा है क्या। उसके बाद एफ आई इंटू यू आई, एफ आई मीन्स फ्रीक्वेंसी एंड यू आई जो अभी हम वैल्यू यहाँ पे लिखे 17 इंटू 2 दैट इज 34 माइनस के साथ 35 इंटू -1 दैट इज कितना आएगा आपका 35, 43 इंटू 0 दैट इज 0, 40 इंटू 1 दैट इज 40, 21 इंटू 2 दैट इज 42 एंड 24 इंटू 3 दैट इज कितना वैल्यू आ रहा है आपका 72, ठीक है। एक बार पहले इसको चेक कर ले कि यही आ रहा है क्या। यस, ये जो वैल्यू है वो सही आ रहा है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या चीज़ करेंगे, तो अब इसको आप ऐड करो। तो अभी आपके पास ट्रिक क्या बताए थे कि प्लस वाले को पहले काउंट करो, तो 2 + 2 दैट इज 4, 7 + 4 + 4 तो कितना आएगा 154, ओके। उसके बाद आपका ये माइनस वाले को करोगे तो कितना आएगा 5 + 4 दैट इज 9 एंड 3 + 3 दैट इज 6। अब जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो कितना आ रहा वैल्यू फाइंड आउट करके देखिएगा, 4 में से 9 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे 14, 14 माइनस 9 दैट इज 5, ये बचेगा कितना 4, एक कैरी आ जाएगा 14, 14 माइनस 6 दैट इज 8, ओके।
एक बार चेक कीजिएगा इसको, सही है क्या? ठीक है 85, ठीक है। तो आपका वैल्यू कितना है यहाँ पे 85, ठीक है। अब हम मीन का फॉर्मूला लिखेंगे, मीन इज इक्वल टू ओके ए प्लस एच इंटू समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ, और इस पर आपको वैल्यू डाल देना है। तो ए आप किसको माने थे? ए माना गया था यहाँ पे 125 प्लस एच का वैल्यू कितना है 50 इंटू एफ आई यू आई का वैल्यू कितना है आपका 85 अपॉन, एंड इसका वैल्यू आपको फ्रीक्वेंसी कितना है गिवन वो एक बार देख लीजिए, या फिर आप इसको ऐड करोगे वही टोटल होगा समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको गिवन है 180। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा देखिएगा, 5 इंटू एंड 85 से जब हम 18 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 18 4 जा 72 5 3 1, ओके ये 0.0, ठीक है 4.7 तो 125 प्लस, एंड इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 7 5 जा 35 दैट इज़ 5 3 5 4 जा 20 20 प्लस 3 दैट इज़ 23, ये आपका पॉइंट आएगा। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ रहा है आपका देखिएगा 148.5, ठीक है। तो आपका जो इसका मीन आया वो कितना आया 148.5। इसको अगर हम एक बार आंसर मिला ले तो आपका वैल्यू कितना रहा 148.61, जो कि ठीक है, मतलब अप्रॉक्सीमेट ये वैल्यू ही आ रहा है। तो आपका आंसर जो है वो फाइंड आउट हो चुका है। तो आपको स्टेप डिवीजन मेथड भी आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो इसके बाद जो है वो एक और प्रॉब्लम्स हम करवाना चाहते हैं, उस प्रॉब्लम्स को ध्यान से देखिएगा। एंड एक बात और है कि ये जो स्टेप डिवीजन मेथड है इसको आप एक बार प्रैक्टिस करें, ताकि ये मेथड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन ये सब सारे से बेटर मेथड है, इसलिए इस मेथड्स को आप एक बार और से प्रैक्टिस खुद से भी करें कुछ प्रॉब्लम्स का। ठीक है, और एक बात, जो हम अभी तक जितने भी क्लास नोट्स करवाए हैं उन सारे प्रॉब्लम्स को आप स्टेप डिवीजन मेथड से ज़रूर फाइंड आउट करके एक बार चेक करें। जो F1 फाइंड आउट करने वाला वैल्यू था हमारा एंड F1 एंड F2 दोनों, उसको भी इस मेथड से आप सॉल्व करें, आपको F1 एंड F2 का वैल्यू ज़रूर आएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।